चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ और इको फ्रेंडली डेकोरेटिव आइडियाज जो गणपति मंडप में बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल लगते हैं। आज बिना बात किए चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मेरी लास्ट 2 इयर्स की गणपति के डेकोरेशन। आज इसी वीडियो में मैं समअप कर दूंगी क्योंकि अभी गणपति में ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, तो मेरी तरफ से मैं जितना आपको हेल्प कर सकूं या अपनी आइडियाज दे सकूं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे इस बार करने थे फ्लोरल डेकोरेशन। फ्लावर्स का यूज बहुत करना था, तो या तो मैं नेचुरल फ्लावर्स लूंगी या तो मैं पेपर फ्लावर्स लूंगी। और हम अगर सर्च इंजन में सर्च करने जाते हैं तो ढेरों तरीके के फ्लावर्स होते हैं, पर कुछ ऐसा जो फटाफट बने और जो बहुत सुंदर भी दिखे, मैंने अपने लिए एक सॉर्ट करके निकाला। वो था टिश्यू पेपर फ्लावर। फ्लावर्स तो बहुत तरीके हैं, लेकिन उसको कंसेप्चुलाइज कैसे करना है, उसको कहाँ डेकोरेट करना है, शायद आपको मेरे वीडियो के थ्रू कुछ आइडियाज मिल जाए। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे 2019 की गणपति डेकोरेशन कैसी थी। ये वही पर्दे हैं जो मैंने 2018 के लिए शामियाने के लिए यूज किए थे। आइए देखिए कैसे बनाया मैंने। पहले टिश्यू पेपर हैंकरचीफ फोल्ड करना है और इसके सेंटर में स्टेपल कर देना है। सिर्फ एक ही पिन लगानी है। स्टेपल करने के बाद इसे चारों तरफ से राउंड शेप में कट कर देना है। प्रॉपर राउंड हो जाने पर अब एक एक लेयर को उठा के हमें क्रश करना होता है। क्रश किए हुए फ्लावर को एक एक पेटल के जैसे खोलते रहना है। एक एक खोलेंगे तो क्रश्ड टिश्यू पेपर निखर के आता है। मम्मी, आपको गौरव भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद सारे इसने बनवाए। हाँ जूठे। हाँ तो आधे मतलब काफी बनवाए। 70% काफी बनवाए थे। दृष्टि ने भी बनवाए थे। आपने भी बनाया? कम बनाया? कम बनाया था बहुत, 5 टका नहीं वाले अभी तक। एक फ्लावर बहुत तभी कितने इयर्स का था? 65 एक्सेप्ट कर रहे 16 में 19 के बाद 1 साल पहले 2 साल 21 चालू है। हो गया अरे 5 इयर्स। अरे लो अभी हमने बैठे बैठे इतने सारे फ्लावर्स बना दिए और ये बहुत बनाने आसान है और इनका ग्लो भी अच्छा आता है। मेरे पास अब तक वो पूरी शीट पड़ी है और वन और द अदर वे मैं ये फ्लावर्स यूज करती रहती हूँ। इसी तरह से हम सब ने मिलकर 2 पैकेट्स टिश्यू पेपर के फ्लावर्स बनाए और बहुत सारे व्हाइट फ्लावर्स जमा किए। बैकड्रॉप बना रही हूँ मैं। कर्टन्स को बैकड्रॉप में यूज करूंगी और उसके ऊपर अपनी मनचाही शेप का चार्ट पेपर स्टिक करूंगी और उसके ऊपर मैं फ्लावर स्टिक करूंगी ग्लू गन से। उसके बाद जब ये चार्ट पेपर रेडी हो जाता है तो चाहे तो आप स्टिचेस लगा दीजिए बड़ी बड़ी और दोनों को अटैच कर दीजिए या ग्लू गन से स्टिक कर दीजिए। कर्टन के ऊपर चार्ट पेपर लगेगा। आप कोई भी शेप लगा सकते हैं। मैंने डी शेप लिया था। आप सिंहासन के लिए कोई भी शेप ले सकते हैं, एक ओवल ले सकते हैं या हाफ राउंड ले सकते हैं और उस पर फ्लावर्स लगा दीजिए। और छतर के लिए भी मैंने यूज की थी ये टोकरी। आप फोटो लगी हुई है, फोटो में देख सकते हैं मेरी पर्पल टोकरी दिख रही है। टोकरी के ऊपर ग्लू गन से फ्लावर्स पूरे स्टिक कर दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ग्लू गन से फ्लावर्स जल्दी स्टिक हो जाते हैं और रिमूव भी हो जाते हैं। अगर आप उसको छुएंगे नहीं तो वो इंटैक्ट पड़े रहेंगे और अगर आप उसे खींचेंगे तो वो उतर भी जाते हैं।
इस तरह की जो जार्स आती हैं, जूस जार्स, उन पर भी मैंने अपने ये वाइट फ्लावर स्टिक कर दिए। ग्लास जार पर अगर आप फ्लावर कंसेप्ट रखते हैं तो वो एक डेकोरेटिव आइटम बन जाता है। फिर आप उसके अंदर लाइटनिंग डाल के रखेंगे तो और ग्लो करता है। इसी में आप देख पा रहे होंगे मेरी छोटी सी गार्डन सॉइल की गणपति है। ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि हम विसर्जन घर पर ही करें और हम 3 इयर्स से घर पर ही विसर्जन करते हैं। दूसरा रोज फ्लावर, उससे मैंने डेकोरेट किया था 2020 में। आइए वो भी शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। और जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी गणपति की, ताकि आप भी इस बार कुछ इको फ्रेंडली बना सकें और पॉकेट फ्रेंडली भी बना सकें। ओरिगामी रोज फ्लावर्स के लिए हमें चाहिए टिंटेड पेपर। ये क्राफ्ट पेपर ही जैसा होता है लेकिन थोड़ा थिक होता है और ये इसी साइज में आता है। पूरे टिंट पेपर पे आपको मार्किंग करनी है 2 सेंटीमीटर्स की और स्ट्रिप्स बना देनी है 2 सेंटीमीटर्स वाइड। और फिर इन सारी स्ट्रिप्स को नीटली काट देना है। एक रोज फ्लावर को बनाने के लिए हमें एक साथ 3 स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी। इनकी लेंथ बढ़ानी है मतलब, तो इसके लिए हम 3 स्ट्रिप्स को जॉइन करके एक लंबी स्ट्रिप बनाएंगे। और इसी तरह से हमें 3 स्ट्रिप्स की मिलाकर एक स्ट्रिप बनानी है। फ्लावर बनाने के मेन 2 स्टेप्स हैं। एक तो आप उसको फोल्ड करना है और रोल करना है। बस पेपर स्ट्रिप आपको पीछे की तरफ फोल्ड करते जानी है और रोल करते जाना है। ये 2 स्टेप्स कंसेक्यूटिवली एक साथ एंड तक चलेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, जो हमने नीचे ब्रांच छोड़ी है रोज की, वो एंड तक हमको पकड़ के रखनी है। अगर वो हमसे छूट गई तो रोज नहीं बन पाता है और वो लूज हो जाता है। और एंड में स्ट्रिप खत्म होने पर दोनों टिप्स को अच्छे से ग्लू से स्टिक कर देना है। फ्लावर की बिगनिंग एक बार फिर से देख लीजिए। पहले टिप को आगे की तरफ बेंड करना है, उसके बाद पीछे की तरफ स्ट्रिप को बेंड करना है और रोल करना है। बस ये 2 स्टेप्स कंटिन्यू करना है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है। पीछे की तरफ बेंड और रोल। और इसी तरह से हमने कई तरह के रोजेस बनाए, ब्लू, येलो, पर्पल, ऑलमोस्ट सारे कलर्स। जो मैंने इतने सारे रोजेस बना दिए थे, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मुझे इसका सिंहासन बनाना था। सिंहासन के लिए मैंने यूज किया ये डब्बा। ये प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड यूज किया और उससे पूरा सिंहासन बनाया। ये प्लास्टिक का डब्बा मेरे सिंहासन का
बेस था, आई मीन गणपति बप्पा के सिंहासन का बेस था। मैंने एक चार्ट पेपर कट किया जिसका विड्थ कितना था, उतना ही जितना मुझे सिंहासन पे दिखाना था, लाइक ऐसे। और इसका बेस जिस पे मुझे गणपति बप्पा को बिठाना था वो था ये डब्बा। इस डब्बे के ऊपर ये सिंहासन और इन दोनों के बीच में इस तरह से मैंने फुल लेयर को डेंसली भर दिया फ्लावर्स से। अभी फ़िलहाल मैं आपको रिक्रिएट करके दिखा रही हूँ, तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को मैं वैसे बना पा रही हूँ जैसे मैंने बनाया था। ये कुछ इस तरह से दिखता था। उसका इस तरह से पूरा ब्रोच बना दिया है और बैठक पे लगा दिया है। आपको मेरे स्क्रीन पर पैरेलल तस्वीर दिख रही होगी कि ये रोजेस मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किए। सबसे इम्पॉर्टेंट इन रोजेस का यूज़ था, मुझे स्थान बनाना था। बैठक की जगह पे मैं रोजेस भर देना चाहती थी और वही किया। छतर बनाते समय टोकरी का ही यूज़ किया। इस बार सर्कुलर टोकरी नहीं थी, इस बार ये वाली टोकरी थी। इस पूरी टोकरी पर मैंने वाइट फ्लावर्स का घेरा बनाया। आपके सामने स्क्रीन पर ही है सारी चीज़ें। घेरा बनाया और उसके साथ मैंने लगाया था ये मेटेलिक पेपर। ये है पेपर ही, पर इसका जो इफेक्ट आता है, जो एम्बॉर्जिंग इस पे की हुई है, तो ऐसे लगता है जैसे मेटल शीट हो। तो इसको भी मैंने ग्लू गन की मदद से इस टोकरी के बैक साइड स्टिक कर दिया था, कुछ इस तरह से। मंदिर जो है वो इसी पेपर और टोकरी की मदद से कंप्लीट हुआ है। आगे जो बनाई है वो पिंक चुन्नी है। इसमें जितनी सारी भी चीज़ें टोकरी पे स्टिक हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लू गन की मदद से हो रही है। फेविकॉल प्लास्टिक पे बिल्कुल काम नहीं करता है, इंस्टेड ग्लू गन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सितंबर 2020 की गणपति थी, तब मेरा थीम था, मैं फार्म हाउस बनाना चाहती थी। इसके जो टेबल पे मैंने बिछाया है वो ये ग्रीन ग्रासलैंड पेपर है। और इस टेबल पे क्या क्या पड़ा है 1 by 1 आपको क्लिप्स आती रहेंगी, मैं आपको बताते जाती हूँ। पहले देखिए कि आपको चारों तरफ फेंस और वेल, गोट पानी पी रही है और छोटा पॉन्ड, और फार्म हाउस का बंगलो, बाहर चेयर टेबल है। और इसी तरह से अपने खिलौनों से ही मैंने डेकोरेट किया हमारा फार्म हाउस। दोनों वीडियोस में मैं अपने 3 साल की गणपति डेकोरेशन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप ये आपको काम आई होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो आपको मैंने नहीं बताई हो और आपने फ़ोटो में देखी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और हम एवरी ईयर की यही डेकोरेशन कंसेप्ट्स रख के करते हैं, सब साथ मिलके चीज़ों को डेकोरेट करते हैं और घर में बनी हुई चीज़ों से ही अपनी सजावट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फेस्टिवल में डेकोरेशन का जो पार्ट होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। हम सब साथ मिलकर बच्चों के साथ बैठ के ये डेकोरेशन कंप्लीट करते हैं और बच्चे हमारी बहुत मदद करते हैं। जब हम उनकी हेल्प मांगते हैं और उनको भी फीलिंग ऑफ कंसिडरेशन आता है कि उन्होंने भी कुछ बड़ी चीज़ में पार्टिसिपेशन किया, और इस तरह से उनके अंदर भी एक क्रिएटिविटी लाइव रहती है। वो कभी उदास नहीं होंगे, नीरस नहीं होंगे और एक अच्छे क्रिएटर बनेंगे। अपनी क्रिएटिविटी को इसी तरह से पॉलिश करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करते रहिए। और इसी के साथ ये बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है और आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हर एक कंसेप्ट आपको रिक्रिएट करके दिखाया। हालांकि ये 3 साल पहले की चीज़ें थी और पूरी तरह से नहीं, पर मैंने कोशिश की कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से हम घर की चीज़ों से या इको फ्रेंडली होकर भी अपने घर को सजा सकते हैं। आई मीन अपने डेकोरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा मेरा वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। होपफुली मैं इस साल की गणपति भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपने गणपति डेकोरेट की है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।